So, hello everyone, welcome back to my channel Econ Smart Classes. Let's get started with the next section 2.3. Okay, I hope whatever we have covered so far in the previous section is very much clear to you. Okay, anything if you have doubts, please let me know. All right. So let's continue. Okay, you see rules of algebra mentioned here, very simple rules you must have studied before also, like a plus b equals to b plus. I'll just quickly revise through so that it will be easy for all. A plus 0 equals to a times b को b times a इस तरीके से लिख सकते हैं. 1 times a is a, minus of a times b can be written as a ब्रैकेट में माइनस बी है ना, तो इसको ये कॉमन में ब्रैकेट हटा भी दे तो माइनस ऑफ ए बी हो जाता है. नाउ ए ऑफ बी प्लस सी को ब्रेक डाउन करके ए टाइम्स बी प्लस ए टाइम्स सी, क्योंकि ए कॉमन में ए से बी से मल्टीप्लिकेशन, देन प्लस में ए टू टाइम्स सी. ठीक है. नेक्स्ट सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, कोई भी ब्रैकेट ए प्लस बी को सेपरेट कर रहा हो या b प्लस सी को, इट कैन बी रिटन लाइक दिस. ठीक है. a प्लस ऑफ माइनस ए मतलब a माइनस ए हो गया, वो जीरो हो जाएगा. a टाइम्स b कॉमन टाइम्स c इक्वल्स टू a ब्रैकेट में b c. ठीक है, सिंपल है, सब समझ आ ही जाएगा. देन एग्जांपल्स वेरी क्विकली, लेट मी टेक यू थ्रू देम. सो सिंपली जैसे 5 प्लस एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख सकते हैं. ठीक है. अब बी पार्ट में a प्लस 2b प्लस 3b को ब्रेक डाउन करके मतलब b को कॉमन देके आपने एडिशन कर दिया है. सी पार्ट में x बाय 3 सिंपल दे ही रखा है. डी में क्या है कि y को कॉमन बेस दे रखा है, हमने पावर ऐड कर दो, 1 माइनस 1 ऐड हो गई तो 0 हो गया. y की पावर 0 इक्वल्स टू 1 है ना, टाइम्स x बेसिकली. तो x के मल्टीपल में तो इट द वैल्यू इज ओनली x. डी पार्ट में ई पार्ट माइनस 3 टाइम्स 5 को हम माइनस 5 टाइम्स 3 15 लिख सकते हैं. माइनस 6 इंटू 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में. ठीक है. 6 टाइम्स 20 सिंपल आंसर है. जी पार्ट में अब x को y से मल्टीप्लाई कर दो, सबमिशन हो गया x 3x को 2z से, विच गिव्स अस xz. सिंपल. h पार्ट में अगेन आप t स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो 4t क्यूब से, देन प्लस में 2t को मल्टीप्लाई करो 4t क्यूब. सिंपल. देन दैट्स हाउ वी गेट द आंसर. क्वाड्रेटिक आइडेंटिटीज आपने पढ़ा होगा अगेन स्कूलिंग में, x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. ठीक है. ऐसे a प्लस बी कुछ भी आप नोटेशंस दे सकते हो. a माइनस बी होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है. ठीक है. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ब्रेकडाउन a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी. ओके, ध्यान रखना है हमें ये सारे टर्मिनोलॉजीज. सो सिंपल एग्जाम्पल स्टडी करते हैं. लाइक 3x प्लस 2y को एक्सपेंड कर सकते हैं. 3x का होल स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 2ab है ना. 2a क्या है इसमें, a टर्म है 3x एंड b टर्म है 2y, तो इसको एक्सपेंड करके आपका आंसर आ जाएगा. सिंपल है. ये a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, आप इसको एक्सपेंड करो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab में 2ab में आपका अगेन यू पुट द वैल्यू 1 इंटू माइनस 2z, तो यू गेट अनदर आंसर. सी पार्ट ये किसका फॉर्म है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्म है. सो एक्सपैंड करो, इट विल गिव अस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है. 4b का होल स्क्वायर माइनस 5q का होल स्क्वायर. दिस इज हाउ यू गेट द आंसर फॉर द लास्ट पार्ट. फाइन. सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू. मूविंग ऑन. सो जैसे एक्सपैंड करने को दिया है a प्लस बी मल्टीप्लाइड विद c प्लस डी मल्टीप्लाइड विद e प्लस f. आप एक एक करके टर्म एलिमेंट उठाओ, उसको मल्टीप्लाई करते जाओ. a प्लस बी को c प्लस डी से मल्टीप्लाई किया. ठीक है. यू गेट दिस टर्म. एक्सपैंड करा आपने, ये टर्म मिला. इसको देन मल्टीप्लाई करना हमने e प्लस f से, इसको मल्टीप्लाई किया, वी गेट दिस टर्म फर्दर. ठीक है. इस तरीके से हमने एक्सपैंड कर दिया इसे. देन नेक्स्ट एग्जांपल, एक्सपैंड करना एक्सप्रेशन r प्लस 1 होल क्यूब. इसको एक्सपैंड करना है एंड चेक करना है वॉल्यूम कितने से इंक्रीज किया अगर रेडियस 1 मीटर से एक्सपैंड होता है. ठीक है. अब सिंपल, अब r प्लस 1 होल क्यूब, क्यूब का फॉर्मूला कंप्यूट करना है. इसको इस तरीके से कर सकते हैं, r प्लस 1 मतलब इसको हमें 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है. सो r प्लस 1 इंटू r प्लस 1 करके आप फॉर्मुलेट कर लो. देन उसको फर्दर हमने मल्टीप्लाई किया r प्लस 1 से. ठीक है. अदरवाइज ये एक फॉर्मूला भी होता है a प्लस 1 होल क्यूब. सो वी कैन डायरेक्टली राइट इट इन दिस फॉर्म. But anyways, you don't need to remember the formula. You directly can multiply the two terminologies and then multiply it with the same
term again. So multiply करके we get this answer r cube plus 3r square plus 3r plus 1. ठीक है, सिंपल है. अब देखो वॉल्यूम चेक करना है. वॉल्यूम किससे इंक्रीज किया? वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 r क्यूब. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है. तो हमने देखना है वॉल्यूम जब r प्लस 1 है माइनस वॉल्यूम व्हेन r एक मीटर से एक्सपैंड हुआ तो वॉल्यूम कितने से एक्सपैंड किया. देन r अगर रेडियस है तो तब कितना वॉल्यूम है. तो सिंपल आप रिप्लेस कर दो 4/3 r प्लस 1 होल क्यूब माइनस 4/3 r क्यूब. ठीक है, अब r प्लस 1 होल क्यूब का हमने एक्सपेंशन देख लिया. यू जस्ट रिप्लेस इट लाइक दिस एंड देन फाइंड आउट द डिफरेंस एंड दैट्स हाउ यू गेट कितना वॉल्यूम एक्सपैंड किया है इफ रेडियस इंक्रीज बाय सम यूनिट. फाइन. नाउ अलजेब्रिक एक्सपेंशंस, ये भी आपने थोड़ा बेसिक पढ़ा होगा. सो इट्स अ क्विक रिवीजन ऑफ दैट. इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस में इसको इससे मल्टीप्लाई करना है. सिंपल, इसको इतना क्या एक्सप्लेन करना. यू कैन जस्ट सी हाउ वी राइट ईच टर्म को. एक p को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो प्लस ऑफ 2q को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, इस तरीके से हमारा ये टर्म आ जाएगी. देन q स्क्वायर को इस 2p से मल्टीप्लाई करो, then q से मल्टीप्लाई करो. आफ्टर दैट यू मल्टीप्लाई दिस विद ईच टर्म. सो दैट्स हाउ यू गेट द सम ऑफ दीज टर्म्स. फाइन. अब इसको आप सॉल्व कर लो. कॉमन स्क्वायर टर्म्स को टेक इट इन द कॉमन. से 4pq स्क्वायर है, ये माइनस 2pq स्क्वायर है. यहाँ से हमारे डिफरेंस मिल जाएगा, ये बन जाएगा दिस इज 2pq स्क्वायर. ठीक है, 2p स्क्वायर q है, यहाँ पे 4p स्क्वायर है, p स्क्वायर q है. इन दोनों को ऐड कर दिया आपने, हमें मिला 4p स्क्वायर q. फाइन. सो लाइक दैट यू जस्ट कलेक्ट द टर्म. अभी हम माइनस 2pq है तो ये कैंसिल हो गया. ठीक है, अभी माइनस 6p स्क्वायर q है प्लस 6p स्क्वायर q. सो यू अगेन दिस गेट्स कैंसिल्ड. ओके, व्हाट वी लेफ्ट विद दिस q क्यूब, ये टर्म बचा. ओके, एंड माइनस 3p स्क्वायर, तो ये टर्म बचा. तो दिस इज हाउ वी गेटिंग दिस टर्म. Okay, I hope it's clear how to find expression for this bigger, मतलब factor बड़ा लग रहा है but it's a simple exercise. Fine. Let's do the next concept, factoring. Factoring में से हमने पढ़ा हुआ है अगेन स्कूलिंग में. फैक्टर्स कंप्यूट करने से 49 एक नंबर है, इसको फैक्टर्स मल्टीपल्स फाइंड आउट करना. लाइक 7 टाइम्स 7 दो मल्टीपल मिल गया 7 का. 672. आप जितना ब्रेक डाउन करते जाओगे एलसीएम कैलकुलेट करके यू कैन फाइंड आउट ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ इट. ठीक है, इसको हम फैक्टरिंग कहते हैं. अब जैसे 6x स्क्वायर वाई, इसको हमने एक्सपैंड किया 6 को 2 टाइम्स 3 में एंड x स्क्वायर को x टाइम्स x टाइम्स y, इस तरीके से लिख दिया. अगेन इसको हमने एक्सपैंड करके हम इसमें से कॉमन फैक्टर निकाल सकते. जैसे 5x y ये कॉमन है, y स्क्वायर कॉमन है रैदर. ओके, एंड देन ब्रैकेट में यू कैन राइट द रेस्ट ऑफ द टर्म्स. जैसे x y माइनस 3 है ना, ये कॉमन हो जाएगी. इसको आप वापस से मल्टीप्लाई करके चेक करो, यू गेटिंग द सेम आंसर. ठीक है, सिंपल है फैक्टरिंग. फैक्टरिंग एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर लो फर्दर. लाइक 5x स्क्वायर प्लस 15, इसको आप एक्सपेंड करो. अगेन यू टेक फैक्टर्स निकालने हमें, मतलब जितने पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं, जितने पॉसिबल मल्टीपल्स हो सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे 5x हमने कॉमन लिया. 5x कॉमन है दोनों में, 5 का मल्टीपल है ना 15, तो 5x कॉमन ले लिया टाइम्स x प्लस 3. आप देखो यहाँ पे हमने 5x कॉमन लिया तो फिर 5x इंटू x इज 5x स्क्वायर प्लस 3 वुड गिव अस 15x. तो इस तरीके से हमें फैक्टर निकालने हैं. ऐसे इसमें से हमने कॉमन निकाल लिया. क्या कॉमन हो सकता है? आप देखो 3 का फैक्टर है, ये 3 कॉमन है, b कॉमन है ना. 9 रैदर कॉमन, 9 इंटू 2 18 होता है. तो फिर 3 टाइम्स 3 वी विल हैव 9b एज कॉमन आउट ऑफ इट एंड देन रेस्ट विल बिकम द अदर फैक्टर. इस तरीके से फैक्टर हमने कंप्यूट किया. देन k 1 प्लस आर प्लस k टाइम्स 1 प्लस आर टाइम्स आर. इसको हम क्या कर सकते हैं? अगेन हम इसमें से कॉमन देखते हैं. आप देखो k इंटू 1 प्लस आर दोनों में कॉमन है ना. k इंटू 1 प्लस आर मैंने निकाल लिया. अब बचा क्या टर्म ब्रैकेट में? यहाँ 1 बचा, यहाँ पे आ रहा है, तो 1 प्लस आर बिकम्स अनदर फैक्टर. सो इट देयरफॉर बिकम्स k इंटू 1 प्लस आर का होल स्क्वायर. ओके, देन लास्ट टर्म इसमें से हमने क्या, आप देखो डेल्टा दिया हुआ है, डेल्टा एंड 1 माइनस डेल्टा एंड l टू द पावर माइनस 3, l टू द पावर माइनस 2. हम देखते हैं इसमें l टू द पावर माइनस क्यूब को इफ यू टेक कॉमन यू कैन राइट डायरेक्टली फर्स्ट टर्म एज डेल्टा इंटू l टू द पावर माइनस 3. ठीक है,
plus 1 minus delta as it is, 1 minus delta as it is. If you take l minus 3 common, that means we have in the denominator में हमारे पास है l to the power minus 3 plus 3 डिनोमिनेटर में, एंड न्यूमरेटर में हमारे पास l. न्यूमरेटर में l रखने से क्या फायदा हुआ, ऊपर l हमने रखा कॉमन फैक्टर, हमें देखने पॉसिबल क्या फैक्टर बन सकता है. दैट्स हाउ you will get the right answer to it. So having न्यूमरेटर में l एंड डिनोमिनेटर में l माइनस 3 से, अब इसको सॉल्व करो. डिनोमिनेटर में you can write it as l1 l to the power minus 2 बेसिकली. ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे. डिनोमिनेटर में हमारे पास प्लस 3 है ना, तो इट विल बिकम l1 माइनस 3 विच इज l to the power minus 2. ठीक है, सेम टर्मिनोलॉजी आ जाएगी हमारी. ये l to the power minus 3 न्यूमरेटर में, तो आप डिनोमिनेटर में l to the power 3 लिख सकते हो, है ना, क्योंकि पावर डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगी. तो l to the power 3 को l by 3 को हम लिख सकते हैं l to the power minus 2. सिंपल है ये भी. ओके, फैक्टर. नेक्स्ट लेट्स डू दिस एग्जांपल. फैक्टर फॉर ईच ऑफ द एक्सप्रेशन हमें कंप्यूट करना है. अब जैसे 16 a² माइनस 1, इसको हमने देखा a² माइनस b² का फॉर्म है. अब a² क्या है इसमें, 4a² माइनस 1², है ना. तो 4a² माइनस b² को हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, a प्लस b इंटू a माइनस b. सो इट इज, दिस इज हाउ यू कैन राइट 4a प्लस 1 4a माइनस 1. ओके, अब इसमें से आप कॉमन फैक्टर निकालो. कॉमन फैक्टर अगर नहीं निकलता तो हम देखते हैं इसमें हाउ कैन वी राइट अ मल्टीपल ऑफ इट. इट इज a² माइनस b² का फॉर्म, तो a प्लस b टाइम्स a माइनस b. ओके, तो xy is a here, 5z is b here, है ना, क्योंकि xy स्क्वायर माइनस 5z का होल स्क्वायर है ये, तो इसलिए xy प्लस 5z xy माइनस 5z, दो फैक्टर्स हो गए इसके. ठीक है, सी पार्ट देखते हैं. 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 4. अब ये a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मुलेशन है. तो 4u बेसिकली 2u प्लस यू हैव 2u प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि यहाँ पे 4 है. तो इसका एक्सपैंड करो आप, 2u का होल स्क्वायर विच इज 4u स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2ab लिखते हैं ना थर्ड टर्म, तो 2 इंटू 2 इंटू 2u, तो यू गेट 8u हियर. तो आप ये देख लो, अभी इस टर्म से हम इसको ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली यहाँ से ऐसे लिख दो. तो 2 आपने 2 स्क्वायर कॉमन लिया, देन यू हैव u प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना, या फिर आप 2 स्क्वायर को इनसाइड ले लो. सो बोथ वेज आर करेक्ट. सिंपल है ये भी. लास्ट पार्ट x² माइनस एक्स प्लस 1/4, इसको हम x माइनस 1 सिंपल दिख रहा है हमें, x माइनस हाफ का होल स्क्वायर है x² प्लस 1/4, है ना, विच इज 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab. तो a क्या है यहाँ पर, x इंटू 1/2. So we have minus x as the third term here. ठीक है, so this is how we can do the factorization of it. So I hope this section is very much clear. 2.3 I would have covered 2.4 section also. My child is little getting cranky, so let me cover up the next section in the next video. Okay, so I'll just see after him for some time. Thank you so much for your time. See you in my next video. Bye.